गाइस मैंने हानिया के लिए इस तरह का पिंक कलर में झूला लिया था। इस तरह की मून लाइट्स में, नेट में ये चीज़ें भी हैं, हैंडमेड कामों में फ्रॉकें हैं, अच्छी लग रही है। इसमें है साइज? इसमें बड़ा साइज मिल जाएगा। अभी तो है, बाद का भी बड़ी है। इसमें हो सकता है आ जाए दोबारा। ये रिपीट में लिखवाया हुआ है हमने ना। चले नहीं, बस वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें और कलर भी हैं? कलर एक ही आता है इसमें भी। हाँ, नेक्स्ट में अगर कंपनी बनाएगी तो फिर आ जाएगा। चलें गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर वापस और यहाँ पर हमने देख लिया है चलता हुआ पानी फुहारा और ये सामने लाइट है जिसकी वजह से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। चलता हुआ फुहारा देखिए। इस लाइट की बात कर रही हूँ और शायद मैंने कैमरा साफ नहीं किया, तो गाइस ज़रा रुकिएगा, हम ऐसे ही कर लेते। हाँ देखा कितना प्यारा है। फिर आ रही है। फिर बस आप इस दफ़ा मैं लाजमी जाऊँगी देखने, कुछ भी हो जाए। और इस दफ़ा अगर आपने पहले आप जो है ना इन ऊँटों को रिकॉर्ड करो, उसके बाद ऊँट कहाँ है? ये देखो मेरी तरफ से। अरे वाह, क्या बात, इनकी छन छन देखो। ये तो कराची याद करवा दिया। अच्छा, यहाँ पर ना कुर्बानी पे ये किए जाते हैं। मैंने खाया है उनका गोश्त जी। अभी आजकल नहीं, जब वो उधर गया था शादी पे गया था ना, बल्कि तो मैं भी तो खिलाया है। मेरे पापा को बहुत पसंद है। चलें गाइस, कल ये आए थे मटर जिनको मैं अभी निकालने लगी हूँ। बाकी वही घर की सफाई, झाड़ू पोछा, किचन की सफाई, वो सारा कुछ कर लिया है। वॉशरूम वॉश किए हैं बस। फिर अभी मैंने सोचा है कि मटर निकाल लूँ। चावल चेक किए हैं, वो बिल्कुल एक छोटा कांच का गिलास है। मैंने कहा चलें 2 लोगों के लिए काफ़ी है। तो बस खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद अगर तो व्लॉग बना सकी उसका तो ऐड करूँगी, वरना कोई बात नहीं। टमाटर का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका है, बस आज के लिए होगा। फिर मैं मंगवाऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे ना काम इसी हो जाता है। और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो पुराना हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जैसे मैं बनाती हूँ वो सेम वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन आज मेरे पास फ्रेश टमाटर हैं कुछ थोड़े से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैं आज वही ऐड करूँगी इंशाल्लाह। चलें पहले इनको निकाल लें, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ड्राई भी हो गए। रात से मैंने इनको ऐसे ही खोल के रखा है, बस निकालती हूँ फिर बनाते हैं। चलें गाइस, माशाल्लाह से अच्छे मटर निकल आए हैं। इनको बस मैं एक दफ़ा वॉश करती हूँ। और ये मिक्स चावल हैं, देखें कैसे बनते हैं, क्योंकि बाकी जो छोटा ग्लास था ये अलग से पड़े थे, वो भी डाला है। तो अभी देखते हैं कि ये सेम ही हैं या अलग अलग है। मुझे तो लगता है अलग है। तो ये जो इस तरह का मटर होता है वो कौन कौन कच्चा खाना पसंद करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलें गाइस, चावल मैंने पकाना स्टार्ट कर दिए। मैंने सबसे पहले 2 प्याज लिए, उनको काट लिया और उसके साथ मैंने ये फ्रेश टमाटर आज ऐड करना है, तो बस कुछ मोटे कुछ बारीक जैसे कटिंग कर सकी वैसे किए हैं। और ये देखें मटरों को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चावल भी मैंने भिगो के रख दिए। बाकी अल्लाह खैर करेगा। मैं तब तक ना बाकी मसाले निकाल लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए। तो जी मैंने नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा और ये मिक्स मसाला मैंने ले लिया है। बाकी जो ऐड करना होगा वो लास्ट पे देखूँगी। ऑलमोस्ट ये भी फ्राई हो चुके हैं। इस साइड से ना चूल्हे की आग बहुत ज़्यादा आती है, तो ना हर चीज़ जल जाती है। चलिए जी, इसमें मसाले, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक हर चीज़ ऐड हो गई है। हल्का सा मैंने पानी का छींटा लगाया है। इसके साथ ही मैं ये मटर ऐड कर देती हूँ। आलू नहीं मुझे अच्छे लगते, बस मटर डालूँगी, इनकी भुनाई करती हूँ, फिर पानी ऐड करेंगे। मैंने लाल मिर्च नहीं ऐड की, मैंने हरी मिर्च सारी ऐड कर दी है।
यहाँ पे पानी डाल दिया इसमें, जो चने कह रही हूँ सॉरी, जो मटर थे ना वो बिल्कुल अच्छे से पक गए थे। और यहाँ पे मैंने रखी हुई है अपनी चेयर, मैं इसमें चम्मच हिला हलू के बैठ जाती हूँ। और उसके साथ यहाँ पर मैंने 2 बोतलें पानी की भर के रख दी हैं बार बार उठने से। और यहाँ पर मैंने फ़्रूट रख दिया है। अब मैं फ़्रूट फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि सर्दी है तो यहीं पे सही रहता है। तो बस अभी इसमें बॉयल आ जाए फिर मैं चावल ऐड करूँगी, फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो दिलबर साहब क्रीम लगा रहे थे ना वो ये वाली थी, ये गोल्डन पल वालों की है सॉफ्ट, और ये आती है 520 रुपये की। ये बड़ा जार है, इसमें छोटा भी आपको मिल जाएगा 250 का आई थिंक। और ये बीबीए की है, ये उन्होंने मंगवाई थी मैन स्किन केयर, उसमें 5-6 चीज़ें आई थी तो वो ये लगाई थी। कुछ पूछ रही थी मेरी बहनें। और ये सन क्रीम है इसकी, और ये बहुत अच्छी है, ये मैं भी यूज़ करती हूँ। तो ये वैसे तो मैन की है लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं, ये सेम ही होती हैं, ठीक है। और इसका नाम सॉफ्ट है। सर्दियों में बस यही सुकून है और कुछ नहीं। और ये भी आप ज़्यादा देर नहीं चला के बैठ सकते, 5 मिनट के बाद मुझे इसे बंद करना पड़ता है। चलेंगे स्टोर में तो ना मेरे काफ़ी ज़्यादा ऐसे रश सा हुआ पड़ा है। तो अभी अचानक से दिलबर साहब का प्लान बना है कि उन्हें ये सामान चाहना है, तो फिर बस मैंने यहाँ बेड पे बैठ के इनकी ना ये जैकेट प्रेस कर दी है। ये बोल रहे थे कि मैं ऐसे ही पहन लूँगा, मैंने कहा नहीं, जब तक हम इसे प्रेस नहीं ना करेंगे शाइन नहीं आएगी। देखिए अब इसमें कितनी शाइन आ गई है, और उस टाइम ना जब प्रेस नहीं करते तो ऐसे फूली फूली सी होती है। ये आंसा की शादी के लिए एक मैंने छोटा सा गिफ्ट लिया था, ये मैं आज उसको दे दूँगी। और सर्दियों में ये बहुत काम आने वाला है। ये समझ लें कि एक ये गरम शाल है, तो शादी के बाद ही मैं इसको शेयर करूँगी। मैंने कहा चले जाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं उसको दे आऊँ। और एक ये इस्लामाबाद से दिलबर साहब लेकर आते हैं, ये जब से आई है ना, दिलबर साहब को साल हो गया है इस्लामाबाद से वापस आए हुए, तो तब से ही पड़ी है। वैसी सील पैक है, मैंने यूज़ नहीं की। खैर मेरी मम्मा यूज़ करती हैं तो मैंने कहा चले मम्मा को ना आज ये दे आती हूँ। मैं चलें गाइस, मैंने भी ये वाला ब्लैक ड्रेस पहन लिया जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, फिर मैंने ये चेंज कर लिया था ये वाला। इसके साथ ये पुराना रेड दुपट्टा मैंने मैच किया है ना, हाँ ऐसे होगा, तो ये लिया है। अभी बस थोड़ी देर तक नवीद भाई आते होंगे, फिर बस हम चलेंगे इंशाल्लाह। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज एक छोटी सी बात मैंने करनी है, मेरे व्लॉग आजकल फुल एनर्जी से नहीं बन रहे हैं, तो इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता, अप डाउन हो जाती है। अच्छा मेरे व्लॉग में ना कुछ भी नहीं होता सिवाय झाड़ू पोछे के या खाना बना लिया। कभी खाना भी कैमरा वो जब धुआं से उठता है तो वो सारा कैमरा ब्लर हो जाता है, तो वो भी चीज़ें मैंने ही रिकॉर्ड कर दी। इस वजह से कुछ व्लॉग दिलबर साहब के साथ बाहर बना लिया उनके कैमरे में, या फिर कभी बाहर चले गए। तो अभी यहाँ बाहर जाने का भी ये सीन है कि इंसान चाहे तो जाए कहाँ, ठीक है ना, ये इशू होता है, इसलिए बस घर में ही गुजारा करना पड़ता है। मैंने आज से 2-3 दिन पहले भी ना अपने ब्लॉग में ये बात क्लियर की थी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ये बात नहीं करनी थी, ना ही मेरा दिल करता है, क्योंकि मुझे अपना सुकून और अपने घर का सुकून बहुत प्यारा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई प्रॉब्लम हो, सब परेशान हो, एक दूसरे के साथ मुँह बनाएं। ये मेरी आदत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जब और हर चीज़ कर रहा है फिर मैं उसको परेशान करूं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। लेकिन पहले भी मैंने उस दिन क्लियर किया था
कि मैंने बच्चों को अपने ब्लॉग में लेना ऑलमोस्ट टोटल ही छोड़ दिया है, सिर्फ इसी वजह से कि यार मुझसे ये फ़जूल की बातें नहीं सुनी जाती। और दिलबर साहब जिस दिन मुझे बोल देते हैं कि सनिया बच्चे आपके साथ मजाक कर रहे हैं या वो इधर खेल रहे हैं, जो कुछ भी है आप इसको रिकॉर्ड कर लो, मेरी बात सुने, बच्चे पीछे से तो नहीं आए, ठीक है ना। और फिर जो औलाद होती है ना, वो सिर्फ माँ की नहीं होती, बाप की भी होती है। आप सब समझदार हैं कि कहीं भी बोला जाए तो बाप की तरफ ही औलाद का इशारा किया जाता है, बाप की औलाद होती है। तो इसलिए उनके बाप सगा बाप है, तो वो मुझे जो बोलते हैं मैं वही करती हूँ। पहली बात यह है, मुझे और इधर उधर के मसलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी हानिया को ले आते हैं, कभी अली को ले आते हैं, ये जी नामहरम है, कभी बच्चों को ले आते हैं, जी आप उनका सदका खाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोगों के अंदर थोड़ी सी इंसानियत नहीं है कि मासूम बच्चों को आप किस तरह ट्रोल करते हैं, कैसी कैसी आके यहाँ पर आप बातें करके चले जाते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि यार ये जो मैं एक छोटा सा मैसेज लिख रहा हूँ, इतना, मैं आपको ना गलत अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहती, कि अगले को कितनी ज़ोर की तकलीफ़ होगी, उसका ज़हनी तवाज़ुन कितना ख़राब होगा। मतलब आप लोग ये नहीं सोचते, आप लोग समझते हैं भाई हमने तो इनको व्यूज़ दिए। ये कैसे व्यूज़ हैं यार कि आप लोग आके अगले बंदे की जान ही निकाल कर ले जाएं। आपको ये हक़ किसी ने नहीं दिया। यही बातें अगर मैं आपसे करूं तो क्या आपने मुझे ये हक़ दिया है? हरगिज़ नहीं दिया। यहाँ आप बोलते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो अल्लाह की ज़ात बैठी है, वो जब बिगाड़ने पे आती है ना तो पता भी नहीं चलता। मैं तो बच्चों का सदका नहीं खाती, लेकिन अगर आप लोग खाते हैं तो वो मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैंने अपने आप को फुल कोशिश की कि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं, लेकिन यार अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं खामोश हूँ, एक साइड पर हो गई हूँ। मुझे, मैंने पिछले भी व्लॉग में बोला कि यार मैं बुरी हूँ तो मुझसे दूर रहें। मैं किसी को दावत नहीं देती कि आप आएँ, ये वो सारा कुछ। बच्चे अब दुआ जो है वो आलमोस्ट नीचे ही होती है। अब मैं उसे बोलूँ कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, ये उनके बाप का घर है यार। बाप के घर से हम कभी भी किसी औलाद को नहीं रोक सकते। आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन आप लोग तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। तो एक बात और बोलती जाऊँगी, दूसरों के बाप को छोड़ो, अपने बाप का पता करो कि कौन है, क्योंकि वो पता करना ज़्यादा ज़रूरी है। और शर्म आनी चाहिए आपको कि आप यहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं और पलट कर हमें भी आप लोगों को वैसा जवाब देना पड़ता है। मैं इतना बोलूँगी कि यार ये नहीं है कि अगले बंदे की आप बेइज्जती करते रहो, वो आपकी इज़्ज़त करता रहेगा। इंसान मजबूर हो जाता है, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, फ्री में कुछ नहीं मिलता। और हमेशा इंसान को झुक कर ही रहना चाहिए। अकड़ना तो सिर्फ मुर्दों की निशानी होती है। इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें घर का सुकून बरकरार रहे, और मैं सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। आप वो देख सकते हैं कि बच्चे मेरे ब्लॉग में उस टाइम ही होते हैं जब उनका वालिद यहाँ होता है, ठीक है। इंसान को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि आपकी एक छोटी सी बात से अगले के घर में क्या तूफ़ान मच सकता है। इंसान हमेशा चुप नहीं रहता, उसको कभी ना कभी बोलना पड़ता है, और अपने हक़ के लिए हमेशा बोलना चाहिए। ये जो चुप होती है ना, ये फिर आपको बहुत ज़लील करवा देती है। कहते हैं आजकल के मैं हमेशा ये सोचती हूँ, अब मैंने कभी भी किसी का रिएक्शन नहीं देखा कि यार ये देखूं और पलट कर जवाब दें, उसकी टेंशन लेके अपना ज़हनी सुकून बर्बाद करने की बजाय। आप देखो ही ना। बस यही मेरी छोटी सी बात थी, अगर किसी को बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप लोग भी इंसाफ़ कीजिएगा कि यार इतनी गलत बात यहाँ आके करनी चाहिए थी। बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।